चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें जो है हमारा एक्सरसाइज 14.1 है। 14.1 इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसमें पहला कह रहा है देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट है कि नहीं है और रीज़न के साथ बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 का पहला पार्ट। तो इसमें जो है सिंपली कह रहा है देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अ मंथ हैज़ 30 या तो 30 या फिर 31 डेज होते हैं। इट इज़ false to say that a month has 35 days. Hence it is a statement. इसलिए स्टेटमेंट है क्योंकि हम लोग इसमें स्पष्ट बता पा रहे हैं कि ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो जिस भी लाइन में अगर हम लोग ये कंफर्म बता पाएँ कि वो सही है या फिर गलत है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्टेटमेंट होगा। अब उसके बाद देखिए पहले के बाद इसमें जो है दूसरा पार्ट में आपसे कह रहा है मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये किसी लड़के के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है और किसी के लिए ये इजी भी हो सकता है। तो इसमें यस और नो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं फिक्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे मैथमेटिक्स में बी डिफ़िकल्ट फॉर वन बट may be easy for the other. Hence it is not a statement. इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। दूसरे के बाद तीसरा में कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ 5 and 7 इज़ ग्रेटर देन 10। तो 7 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 12 होगा, जो कि 10 से ज़्यादा होगा। तो ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें हम लोग स्पष्ट कह पा रहे हैं कि ये सही है। या फिर जिसमें भी हम लोग स्पष्ट कह पाएँ कि ये गलत है या फिर सही है तो वो स्टेटमेंट होगा। तो ये भी स्टेटमेंट है, तो लिखेंगे इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ 5 and 7 is greater than 10. Hence it is a statement. थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। कह रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर का अगर हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन नंबर होगा। तो ये क्या सही है? तो ये कह नहीं सकते क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ अ नंबर में बी इवन और ऑड, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर of an odd number is always odd and square of even number is always even। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें हम लोग तो 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, ये इवन है ये भी इवन है। 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, ये ऑड है और ये भी ऑड है। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। कह रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। ये स्टेटमेंट है कि नहीं है?
तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में बहुत से आ जाते हैं। पैरेललोग्राम आएगा, रोम्बस आएगा, ढेर स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इन सभी की 4 भुजाएं हैं। इसलिए इसमें कह नहीं सकते कि ये जो है सही ही है या गलत ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल में हैव equal length as it may be a rhombus or a square, or the quadrilateral may have unequal sides like parallelogram. Hence, it is not a statement. यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, hence it is not a statement. अब उसके बाद 5th के बाद आप देखिए 6th में आपसे कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है या नहीं है? तो ये एक तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। लिखेंगे इट इज एन ऑर्डर, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। 6th के बाद हमारा 7th है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। तो एक कह रहे हैं -1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा मान 8। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि -8 आएगा, तो यानी इसमें हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ फॉल्स बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज नॉट 8, it is -8, hence it is a statement। 7 के बाद आपसे 8 कह रहा है the sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कह रहे हैं कि 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री होता है। तो कह रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, hence it is a statement। 8 के बाद हमारा 9th है टुडे इज अ विंडी डे। आज जो है विंडी डे है, तो लिखेंगे इट इज अ विंडी डे, it is not clear that about which day it is said। ये क्लियर नहीं है कि किस दिन विंडी डे है। टुडे तो कभी भी टुडे आ सकता है, तो इसलिए यहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस दिन विंडी डे है, इसलिए यहाँ लिखेंगे thus it cannot be concluded whether it is true or false, hence it is not a statement। hence it is not a statement। hence it is not a statement। 9th के बाद हमारा 10th है, कह रहा है इसमें कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जी हाँ, ये एकदम सही है। इट इज़ ट्रू दैट ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स
numbers, all real numbers can be expressed as a plus iota b. Hence, it is a statement. सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस विच आर नॉट स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं कि 3 एग्जाम्पल बताइए सेंटेंसेस के कि जो कि स्टेटमेंट नहीं है। गिव रीजन फॉर द आंसर। तो इसमें पहला ये हो सकता है कि ये हम कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छे लग रहे हैं, किसी को MS धोनी अच्छे लग रहे हैं, किसी को विराट कोहली अच्छे लग रहे हैं। इस कारण से इसमें जो है कोई पक्का नहीं है कि ये सही ही है या गलत ही है। किसी के ये चॉइस पर है कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं, इंटरेस्ट पर है लोगों के। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ये चीज़ हो गई एक एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर रीज़न अब आप लिख लेंगे कि ये जो है इसमें हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही ही है कि गलत है। अलग अलग आदमियों के लिए ये अलग अलग आंसर हो सकता है कि किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है, किसी को कोई खिलाड़ी पसंद है। ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड में एग्जाम्पल में हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत से स्टेट में जिसमें हम लोग फिक्स ना कर पाए, तो ये कह सकते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर स्टूडेंट, या ये कह सकते हैं कि यह अभी CPMT में तैयारी कर रहा है। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें भी संदेह है। ठीक है ना? क्योंकि वो हो सकता है कुछ और भी कर सकता है, या फिर वो इंजीनियरिंग में तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि ही माने पता नहीं कौन है, किसको ये संबोधित कर रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा ये हमेशा जो है बड़ा होगा 1/2 से। ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2। तो ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि किसी में ये बड़ा हो सकता है 1/2 से और किसी में ये कम भी हो सकता है। इसमें हम लोग फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ऐसे आप ढेर सारे दे सकते हैं। अब उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। सेकंड के बाद आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ते हैं 14.2 पे। 14.2 पे हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 14.2 है। 14.2 में सिंपली कह रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2। तो यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट है, कह रहे हैं चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो इसको हमें इसका निगेशन लिखना है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आंसर में, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये इसका निगेशन हो गया। दूसरा कह रहे हैं √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नॉट को हटा देंगे, लिखेंगे √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका निगेशन हो गया। फिर से थर्ड में अब क्या कह रहे हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल।
थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है, कह रहे हैं द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर टू इज नॉट ग्रेटर देन 7। ये इसका निगेशन हो गया। अब उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहाँ लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स निगेशन ऑफ ईच अदर। क्या ये जो स्टेटमेंट पेयर दिए हुए हैं ये निगेशन है एक दूसरे के? तो आइए देखते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। सेकंड का पहला कह रहे हैं यहाँ पर द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आंसर में किस टाइप से लिखेंगे कि द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द नंबर x इज नॉट a rational number, that is the number x is a rational number। कह रहे हैं कि द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसका जो है निगेशन क्या होगा, द नंबर x इज अ रेशनल नंबर। उसी तरीके से जो सेकंड स्टेटमेंट है, द सेकंड स्टेटमेंट is the same as x is not irrational। तो यहाँ पर लिखेंगे hence both statements are negations of each other। तो यहाँ पर सबसे पहले द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसका निगेशन लिखेंगे तो लिखेंगे नॉट हट जाएगा, द नंबर x इज अ रेशनल नंबर। अब उसी तरीके से अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो वो नॉट लगा है, द x इज नॉट इरेशनल, हेंस यहाँ पर भी जो है दोनों स्टेटमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि निगेशन आ रहा है। निगेशन उसमें भी था और निगेशन इसमें भी। यहाँ पर इसका निगेशन अगर करें पहले वाले का, तो नंबर x इज अ रेशनल नंबर, और इसका जो है करेंगे तो यहाँ पर नंबर x इज एन इरेशनल नंबर, नॉट को हटाएंगे, तो यानी इनका निगेशंस ये जो है फॉलो कर रहे हैं, तो यानी ये दोनों निगेशंस हैं एक दूसरे के। अब दूसरे पार्ट में अगर आते हैं हम लोग, तो इसमें कह रहे हैं द नंबर x इज अ रेशनल नंबर, और यहाँ लिख रहे हैं द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द नंबर x is not a rational number is the number x is not a rational number, or we can say x is an irrational number। और सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे द सेकंड स्टेटमेंट इज सेम। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा क्या, द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ पर भी क्या रहा है, x इज एन इरेशनल नंबर, यानी ये भी क्या हुए, दोनों एक दूसरे के निगेशंस हैं। हेंस देयरफॉर बोथ आर निगेशंस ऑफ ईच अदर। यही हमारा हो गया आंसर। अब सेकंड के बाद आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में हमसे कह रहा है
Find the component statement of the following compound statements and check whether they are true or false। तो यहाँ पर जो है आपसे कह रहा है find the component statement of the following compound statement। component statement सबसे पहले हमें बताना है, फिर उसके बाद ये बताना है कि check whether they are true or false, ये सही है कि गलत है। तो इसमें थर्ड का जो है पहले पार्ट में आपसे कह रहा है नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। नंबर 3 क्या है, प्राइम है या तो ऑड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने का तरीका होगा कि सबसे पहले P नंबर 3 इज प्राइम, तो यहाँ लिखेंगे Q नंबर 3 इज ऑड, फिर यहाँ लिखेंगे P कॉमा Q आर ट्रू। तो P कॉमा Q दोनों ही ट्रू है क्योंकि नंबर 3 प्राइम भी है और नंबर 3 क्या है, ऑड भी है। उसके बाद दूसरा आपसे क्या कह रहा है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे P ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, Q में लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे P एंड Q बोथ आर फॉल्स, दोनों ही क्या होंगे, फॉल्स होंगे। फर्स्ट सेकंड के बाद हमारा हो गया थर्ड में क्या कह रहे हैं, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे P और 100 इज डिविजिबल बाय 3, Q में लिखेंगे 100 इज डिविजिबल बाय 11 और एक और R मान लेते हैं 100 इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ लिखेंगे P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स क्योंकि 100 11 से भी डिवाइड नहीं होगा और ये R सही होगा। एंड लिखेंगे एंड R इज ट्रू, therefore P, Q and R is a false statement, ये false statement होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 14.2 में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.3 की तरफ और 14.3 में क्या कह रहा है देखते हैं। तो 14.3 में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कनेक्टिंग वर्ड को और फिर इसको ब्रेक कीजिए कंपोनेंट स्टेटमेंट में। तो आइए इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो एक्सरसाइज 14.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंपली आपसे कह रहा है, पहला इसमें पार्ट है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कनेक्टिंग वर्ड है स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में एंड है, एंड यहाँ आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड इज एंड। P क्या होगा हमारा, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। Q क्या होगा हमारा, ऑल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरे वाले में कह रहा है आपसे कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ जो इंटीजर है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वर्ड। यहाँ पर और आ रहा है, यहाँ लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड इज और, इस टाइप से लिखेंगे। फिर इसके बाद P लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव
और Q में लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। थर्ड में हमारा इसमें क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। तो देखिए एंड है जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो कि इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड हो गया है, देखो कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, और उसी तरीके से P लिखेंगे द सैंड heats up quickly in the sun, और Q हो जाएगा the sand does not cool down fast at night। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन में, कह रहे हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड हमारा एंड है जो कि इन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, और P हो जाएगा x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। Q हो जाएगा x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ के बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्वांटिफायर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका निगेशन आप लिख के दिखाइए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक नंबर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अपने ही स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वांटिफायर इसमें से क्या है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट जो आया है वो क्वांटिफायर होगा, क्वांटिफायर होगा देयर एग्जिस्ट्स, और P हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। और P के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट नॉट P, ऐसे नॉट P या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P। यहाँ लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर which is equal to its स्क्वायर। बस इतना ही लिखना। अब उसके बाद देखिए पहला हो गया। इसके बाद दूसरे में आपसे कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर x कॉमा x इज लेस देन x प्लस 1। तो यहाँ पर भी क्वांटिफायर हो जाएगा, क्वांटिफायर फॉर एवरी क्वांटिफायर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे P, लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर x कॉमा x इज लेस देन x प्लस 1। और निगेशन ऑफ P की अगर बात करें तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर x such that x is not less than x plus 1। सेकंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है इसी में, सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिफायर, इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट्स। और यहाँ लिखेंगे P के लिए देयर एग्जिस्ट्स
a capital for every state of India, और यहाँ निगेशन ऑफ पी में लिखेंगे there does not exist a capital for every state of India। ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि चेक विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर निगेशन ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं कि इनमें से चेक करके बताइए कि कौन सा जो है फॉलोइंग पेयर ऑफ जो है स्टेटमेंट जो है निगेशन है एक दूसरे के। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उनका आंसर रीजन भी दीजिए। यहाँ कह रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर्स x एंड y। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम लोग। पहले में तो यहाँ हो जाएगा सिंपली, और दूसरा में ज़रा पढ़ लें। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये निगेशन तो है नहीं। लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट निगेशन ऑफ ईच अदर। क्योंकि ये जो ये कह रहा है वही ये भी कह रहा है, दोनों ही। अब उसके बाद थर्ड में देखिए, फोर्थ में क्या कह रहे हैं। स्टेट विदर द और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें कह रहे हैं कि बताइए जो और यूज्ड किया गया है उसमें वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, इस रीजन के साथ आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सनराइजेस और मून सेट्स। सनराइजेस और मून सेट्स को लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, when sun rises the moon sets। यहाँ लिखेंगे one of the happenings will take place hence और इज एक्सक्लूसिव। उसके बाद दूसरा पार्ट आपसे कह रहे हैं टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस फिर लिखेंगे आइदर अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट और बोथ कैन बी यूज्ड। लेकिन देयरफॉर और इज इंक्लूसिव। अब उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमसे कह रहा है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। जितने भी इंटीजर्स हैं या तो वो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। तो इसका भी अगर हम लोग लिखें तो यहाँ लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इंटीजर्स कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव एट अ टाइम। एक ही समय में दोनों तो नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा तो या तो नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर हियर और इज एक्सक्लूसिव। तो इस टाइप से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी पार्ट भी हल हो गया। फोर्थ के बाद हमारा जो है ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे क्या कह रहा है 14.4। इसमें आपसे कह रहा है री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कॉन्वेइंग द सेम मीनिंग। अच्छा,
इसको जो है इफ़ देन का यूज़ करके रीड एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ़ देन इन 5 डिफरेंट, 5 तरीके से लिखना है और सभी का मीनिंग एक ही हो। तो आइए इसको लिखते हैं एक्सरसाइज 14.4 में पहला क्वेश्चन है इफ़ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। तो यहाँ पर हम लोग पहले तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला ए नंबर ऐसे, अ नेचुरल नंबर is odd implies that its square is odd। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, a natural number is odd only if its square is odd। तीसरा इसमें हो सकता है लिखने का कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर इज आल्सो नॉट ऑड। डी पॉइंट में है कि फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट्स नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। और लास्ट इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर अ स्क्वायर of a natural number to be odd if it is sufficient that the number is odd। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखना है। इफ़ एक्स इज अ प्राइम नंबर देन एक्स इज ऑड। तो यहाँ पर दूसरे का पहला पार्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव को मैं CP लिख देता हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये S से स्टेटमेंट है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर इफ़ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड। तो यहाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में लिखेंगे इफ़ अ नंबर x इज नॉट ऑड कॉमा देन x इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, ये कन्वर्स स्टेटमेंट है, CS का मतलब है कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ़ x इज ऑड कॉमा देन x इज अ प्राइम नंबर। यही आपका आंसर होगा। दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहे हैं इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम लाइन। इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम लाइन। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिंपली इफ़ टू स्ट्रेट लाइन्स intersect in a plane then the lines are not parallel। और इसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा if two lines do not intersect in the same plane comma
then two lines are parallel। ये हो गया इसका कन्वर्स स्टेटमेंट। अब उसके बाद सेकंड के बाद आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड में कह रहा है हमसे समथिंग इज कोल्ड इम्प्लाइज दैट इट हैज़ लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ समथिंग इज नॉट लो, ऐसे लिखेंगे, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ समथिंग is not low, then it is not cold, then it is not cold। और कन्वर्स स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, if something has low temperature, if something has low temperature, if something has low temperature then it is cold, then it is cold। ये हो गया हमारा। अब थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि इफ एक्स यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। तो यहाँ पर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री। और कन्वर्स स्टेटमेंट कह रहा है, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिंग देन यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या कह रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसी में, x इज एन इवन नंबर इम्प्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ x इज नॉट डिविजिबल बाई 4 देन x is not an even number। और इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, if x is divisible by 4 then x is an even number। ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कन्वर्स स्टेटमेंट। और थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ देन। इफ देन के फॉर्म में लिखना है। पहला क्या कह रहा है इसमें, थर्ड के में, यू गेट अ जॉब इम्प्लाई दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, इफ यू गेट अ जॉब देन योर credentials are good। तो ये हो गया if और ये हो गया हमारा then। अब थर्ड के दूसरे पार्ट में कह रहा है हमसे, द बनाना ट्री विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ। तो यहाँ लिखेंगे इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ then the banana tree will bloom। थर्ड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है अकॉर्डिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिखेंगे इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ द डायगोनल्स
of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. फोर्थ में क्या कह रहा है, to get an A positive in the class, it is necessary that you will do all the exercises of the book. तो यहाँ लिखेंगे if you get on A positive in the class, then you do all the exercises of the book. ये हो गया हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ इसमें कह रहा है गिव द स्टेटमेंट्स इन ए एंड बी, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गिवन बिलो एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें जो है पहला पार्ट है इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। पहले ए के में पहला पार्ट इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, इफ़ यू विंटर क्लोथ देन यू लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर इसका सिंपली हो जाएगा, पहले यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ का ए का पहला पार्ट। तो पूछ रहा है आपसे ए और बी स्टेटमेंट में कि कौन सा इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कौन सा जो है स्टेटमेंट इन कन्वर्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा इफ़ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ, और दूसरा जो इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ देन यू डू नॉट हैव लिव इन दिल्ली। तो दूसरा जो है इसका हो जाएगा कन्वर्स स्टेटमेंट। उसी तरीके से बी पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब बी का पहला पॉइंट है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बी का पहला है वो हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, और जो दूसरा हो गया इसमें क्या कह रहे हैं इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा हो गया कन्वर्स स्टेटमेंट, इसका कन्वर्स हो गया। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।